श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, दास आपका शरणागत है। महाराज जी, भावादेश में आपकी कृपा से मुझे सहचरी रूप प्राप्त हो चुका है। किसका है? अभी आप शरीर का नाम दे दीजिए महाराज जी बस। ये बताओ, जिसको प्राप्त हो जाता है इसमें कोई बताता है? अगर हम पूछे भी कि "ए भाई, करोड़ों किसके जमा है", तो जो ज्यादा करोड़पति होगा वैसे बैठेगा। क्यों? धन को गुप्त रखने की प्रवृत्ति होती है, और जो धनी नहीं होता है वही कहता है कि चाहे करोड़ों की बात है नहीं, ला 1 रुपया। ऐसे पहली गलती तुम्हारी कि तुमने अहंकार भरी बात कह दी। वो है नहीं, वो है नहीं। क्योंकि देखो, पता चलता है, जैसे डॉक्टर है ना, तो पीलिया है कि नहीं है आंखों से ही पता चल जाता है कि नहीं चल जाता है। ऐसे अपने लोगों को पता चल जाता है। तो गलत बात, पहले खूब नाम जप करो, वाणी जी का पाठ करो, और जो कुछ कहीं चित्रानुभूति हो, भगवदानुभूति नहीं कह रहे, लीला में प्रवेश नहीं कह रहे, चित्रानुभूति हो, उसे गुप्त रखो, आगे बढ़ो, धीरे धीरे बढ़ोगे। लीला गायन के प्रभाव से जब स्वरूप की प्राप्ति होगी तो जानते, तीनों देह का भार नष्ट हो जाएगा। ये कौन कह रहा है मुझे स्वरूप की प्राप्ति? अहंकार कह रहा है। ये अहंकार बोला, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो ना। ये कह कौन रहा है? किससे कह रहे हो? प्राप्ति नहीं हुई है। अच्छा, ये भाव ऐसा आता है कि तो ये भाव आने से क्या होता है? बिल्कुल ठीक से चलो तो सही मार्ग में चल जाओगे, और अगर ठीक से नहीं चलोगे तो भटकते रहोगे। ठीक से चलो, दीन बनो, अपने को सबसे नीच समझो, और खूब भजन करो तो आगे बढ़ जाओगे जी। अगर हम सबको बताते फिरेंगे तो क्या होगा महाराज जी? अरबपति हूँ तो क्या होगा? चोर आ जाएंगे महाराज जी। कह के देखो, कह के देखो जो पैंट में 10-20 रुपया डाले वो भी निकाल लिए जाएंगे ऐसे थोड़ी माया बख्श देती। काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त करना तुमने खिलवाड़ समझ लिया। पूरा जीवन हो गया फिर भी भजन की भूख है, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हम पर कृपा करो जिससे हमारा भजन बन जाए। मैं रात दिन आपके भजन में डूबूं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं थक गया भजन में। भजन रोज ऐसा लगता है और बढ़ाओ और बढ़ाओ, कैसे क्या करूं जिससे मेरा एक एक सेकंड प्रभु में जाए, और फिर भी ऐसा लगता है कि प्रेम है ही नहीं। महाराज जी, पर हम तो पूरा दिन देखते हैं, आप एक भी क्षण खाली नहीं छोड़ते। फिर भी हमें लगता है हमसे वो भजन नहीं होता, फिर भी हमें अनुभव होता है कि हमें प्रेम नहीं है, फिर भी अनुभव होता है कि हम श्री जी को उतना प्यार नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। ये सब कमियां ही कमियां हमारे अंदर हैं। अभी कुछ अभी सही मार्ग पे चलोगे, सही रूट पे चलोगे तो सही बात समझ में आ जाएगी, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगी। आयुष शर्मा जी। महाराज जी, महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि अगर कोई बैलेंस बनाकर चलता है तो उसे भगवत प्राप्ति में बहुत जन्म लेने पड़ते हैं, लेकिन महाराज जी गृहस्थी में या संसार में बैलेंस बनाना ही तो पड़ता हमने है। क्या बताया था कि धर्मयुक्त भोग भोगो, गृहस्थी में हो। अधर्मयुक्त भोगों का त्याग करो। धर्मयुक्त भोग भोगने से घृणा हो जाती है, क्योंकि मन का स्वभाव है नवम नवम। वो कभी एक जैसा, जैसे आपको घिया की सब्जी और रोटी 10 दिन बराबर दी जाए तो आपको लगेगा नहीं, हमको कुछ बदलो, मन को कुछ नवम नवम चाहिए। तो ये अधर्माचरण करने लगता है नवम नवम के कारण। अगर अधर्माचरण करने लगा तब तो भगवत प्राप्ति की बात जाने दो। हृदय में शांति, पवित्रता ये सब नष्ट हो जाती है। तो हम अधर्माचरण का त्याग करके गृहस्थ में धर्म में भोगों को भगवत प्रसाद रूप समझते हुए नाम जप करते हुए भोगें तो हमें संसार से उद्धार हो जाएगा। गृहस्थ बना ही है संग्रह और भोग के लिए कि उचित संग्रह उचित भोग भोगते हुए भगवान के मार्ग में चलो। तो ऐसा थोड़ी है कि उचित भोगों को भोगते हुए वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगर मनमानी आचरण करता है तो भगवान को नहीं प्राप्त